कहानी है दो बिल्लियों के बीच रोटी को लेकर लड़ाई हुई। सुलह कराने बंदर आया और बंदर ही रोटी खा गया। बंदर की कहानी को दोहरा दिया है एक 20 साल के लड़के ने, जिसने जंगल के बीच की जमीन को अपना आजाद देश घोषित कर दिया है। ऐसा देश जहां सिर्फ डॉक्टर्स, पुलिस वालों और ज्यादा आईक्यू वाले लोगों को नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप दी जाती है। लेकिन ये पहला मौका थोड़ी है। 1960 में भी ऐसा ही हो चुका है। इटली की कहानी है जहां समंदर के बीचों बीच एक शख्स ने अपना देश बना लिया, अपनी सरकार बना ली, नोटों पर अपनी ही तस्वीर लगवा ली। इन दोनों ही दिलचस्प कहानियों की परतें उघाड़ेंगे इस वीडियो में। मजेदार कहानी है, इसलिए अंत तक सुनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। पहले बात अमेरिका के उस 20 साल के लड़के की जिसने अपना देश बना लिया। डैनियल जैक्सन नाम के लड़के ने अपना देश बनाया और नाम रखा फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस। ये देश सिर्फ 125 एकड़ का जंगल है जो क्रोएशिया और सर्बिया के बीच डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। जगह खास है क्योंकि क्रोएशिया और सर्बिया दोनों ही इसे अपना मानने को तैयार नहीं है। दोनों देश पुराने सीमा विवाद की वजह से इसे अपना नहीं मानते। तो जिस जंगल के हिस्से को कोई अपना मानने को तैयार नहीं, उसे डैनियल ने अपनी जागीर बना लिया। डैनियल ऑस्ट्रेलिया से है और अब ब्रिटेन में रहता है। पैसा कमाने के लिए रॉब्लॉक्स पर वर्चुअल दुनिया बनाता है और एक ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां गेमर्स अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, ग्रुप समझ लीजिए। डैनियल ने 14 साल की उम्र में अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस देश का सपना देखा था और इसके लिए उसने 2019 से ही काम करना शुरू किया। 30 मई 2019 को डैनियल ने वर्डिस को आज़ाद देश घोषित कर दिया। उसने इसके लिए झंडा बनाया, कुछ कानून बनाए और एक छोटी सी सरकार भी तैयार की जिसमें कैबिनेट भी है। वर्डिस की आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, क्रोएशियाई और सर्बियाई और यहाँ की करेंसी भी है यूरो। इस देश में सिर्फ नाव से पहुंचा जा सकता है, वो भी क्रोएशिया के ओसिएक शहर से होकर गुजरती है। कहने को डैनियल का नया देश तैयार हो चुका है, लेकिन ये काम आसान नहीं था। अक्टूबर 2023 में क्रोएशिया की पुलिस ने डैनियल और कुछ लोगों को जो वहां बसने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पकड़ लिया। उन्हें देश से निकाल दिया गया और डैनियल पर क्रोएशिया में घुसने की आजीवन पाबंदी लगा दी गई। पुलिस ने कहा कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, पर कोई ठोस वजह नहीं बताई। जब क्रोएशिया से उसे कुछ खासा समर्थन नहीं मिला तो उसने सर्बिया का समर्थन लिया। अब डैनियल बेलग्रेड सर्बिया से अपनी निर्वासित सरकार चलाता है जहां उसे सर्बियाई अधिकारियों से समर्थन मिला हुआ है। वर्डिस की शुरुआत सिर्फ 4 लोगों से हुई थी, लेकिन अब 15,000 से ज्यादा आवेदनों में से चुने गए 400 लोग इस देश के नागरिक। डैनियल हर किसी को नागरिकता नहीं देते, वो सिर्फ डॉक्टर, पुलिसकर्मियों जैसे लोगों को चुनते हैं। यहाँ तक कि वर्डिस के पासपोर्ट भी बनाए गए हैं। हालांकि डैनियल ने यह चेतावनी दी है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर भी कुछ लोग इन पासपोर्ट्स का इस्तेमाल करके दूसरे देशों में भी घुस चुके हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में डैनियल कहता है, मैं वर्डिस में एक बस्ती बनाना चाहता हूं, फिर चुनाव करवाकर खुद साधारण नागरिक बनकर रहना चाहता हूं। मुझे सत्ता से कोई मोह नहीं है, बस अपने बनाए देश को हकीकत बनते देखने की इच्छा है। क्रोएशिया की तरफ से मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन ये जमीन किसी की नहीं है तो वर्डिस का उस पर हक बनता है। कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये देश पूरी तरह से इस 20 साल के लड़के का ख्याल भर है, क्योंकि सिर्फ देश घोषित कर देने से कुछ नहीं होता। अभी तक दुनिया के किसी देश ने वर्डिस को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। सर्बिया ने भी आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन वो समर्थन में जरूर है। ये कहानी तो 2025 की है, अब 1960 वाली कहानी सुनिए। जियोर्जियो रोजा नाम के एक इटालियन इंजीनियर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र के बीच अपना देश बनाने का कारनामा किया। उसने इटली के रिमिनी तट से 11.6 किलोमीटर दूर एड्रियाटिक सागर में 400 वर्ग मीटर का एक आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म बनाया। ये जगह इटली की समुद्र सीमा से ठीक 500 मीटर बाहर थी, जहां इटली का कोई नियम कानून लागू नहीं होता था। जॉर्जियो ने इस प्लेटफॉर्म को रिपब्लिक ऑफ रोज आइलैंड यानी कि इसोला डेले रोज नाम दिया, खुद को इसका राष्ट्रपति घोषित किया और इसे एक आजाद देश बना दिया। इस देश में अपना झंडा, राष्ट्रगान, करेंसी, पोस्ट ऑफिस और यहाँ तक कि एक आधिकारिक भाषा एस्पेरांतो भी थी। जॉर्जियो ने इस टापू को बनाने के लिए खूब मेहनत की। पहले उसने सोचा कि समुद्र की तलहटी से रेत खींचकर और शैवाल डालकर टापू बनाया जाए, लेकिन यह तरीका थोड़ा मुश्किल था। फिर उसने एक नया टेलीस्कोपिक पिलर सिस्टम बनाया और उसे पेटेंट करवाया। इसमें 9 खोखले पिलर थे जिन्हें मोटर बोट से खींचकर समुद्र में लाया गया। इन पिलरों को पानी में भरकर समुद्र की तलहटी में गाढ़ा गया, फिर स्टील ट्यूब और सीमेंट से इसे मजबूत किया गया। इसके ऊपर 400 वर्ग मीटर की कंक्रीट की प्लेटफॉर्म बनाई गई जो समुद्र से 8 मीटर ऊपर थी। 1967 में टापू को टूरिस्टों के लिए खोला गया। जॉर्जियो का प्लान 5 मंजिल की इमारत बनाने का था, लेकिन
पैसे और तकनीकी दिक्कतों की वजह से सिर्फ एक मंजिल बन पाई। इस मंजिल पर बार, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, डाकघर, सुवीनियर शॉप और सोने की जगह भी थी। टॉयलेट और ताज़ा पानी की सुविधा भी थी। रिमीनी तट से ये जगह नाव से महज 20 मिनट की दूरी पर थी, इसलिए टूरिस्ट में ये जल्दी मशहूर हो गया। अखबारों ने इसे खूब छापा और अफवाहें उड़ने लगी कि ये कसीनो, नाइट लाइफ या फिर जासूसी का अड्डा है। कुछ ने तो इसे सोवियत पनडुब्बी बेस तक बता दिया, लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें थी। 1966 में इटली की सरकार ने जॉर्जियो का निर्माण रोकने को कहा, क्योंकि उनका दावा था कि ये इलाका उनकी सरकारी तेल कंपनी एनआई को दिया गया था। लेकिन जॉर्जियो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि तकनीकी रूप से ये इटली की सीमा से बाहर था। 1968 में जब रोज आइलैंड ने आज़ादी की घोषणा की तो इटली की सरकार को यह रास नहीं आया। उन्हें लगा कि जॉर्जियो टूरिज्म से पैसा कमा रहा है और टैक्स चोरी कर रहा है। आज़ादी की घोषणा के 55 दिन बाद ही इटालियन नौसेना और वित्तीय पुलिस ने टापू को घेर लिया और इटली की नौसेना ने विस्फोटकों से टापू को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जॉर्जियो ने इसे इतना मजबूत बनाया था कि वो कामयाब नहीं हो पाए। फिर 26 फरवरी 1969 को एक तूफान ने टापू को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि इन दोनों ने तो अपना देश बना लिया, पर क्या हर कोई अपना देश बना सकता है? इसके लिए क्या नियम कानून है? किसी भी जगह को देश माना जाए, उसकी पहली शर्त होती है जमीन होगी तो देश बनेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आज के समय में दुनिया की लगभग हर जमीन किसी ना किसी देश की चौहदी में आती ही है। ऐसे में आपके पास 4 तरीके हैं। पहला, खाली पड़े द्वीप यानी कि आइलैंड्स तलाशिए। अगर ऐसा कोई द्वीप मिल जाए जो छोटा ना हो और बहुत दूर ना हो तो आप वहां दावा कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा इलाका खोजिए जिस पर 2 देशों का झगड़ा हो लेकिन दोनों ने जमीन पर अधिकार ना जताया, जैसा कि डेनियल ने किया। बस आपको अच्छे से रिसर्च करना होगा कि कौन सी जमीन पर कोई दावा नहीं कर रहा है। तीसरा तरीका है समुद्र में अपना देश बनाने का। समुद्र में कुछ दूरी के बाद का हिस्सा यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर किसी देश का हक नहीं होता, उसे इंटरनेशनल वाटर्स कहते हैं। आप वहां आर्टिफिशियल लैंड बनाकर देश की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास होना चाहिए खूब सारा पैसा। अब जब जमीन मिल गई तो लगभग 90% काम हो गया। अब तय करना होगा कि देश कैसे चलेगा। शासन का कौन सा सिस्टम आप अपनाएंगे, यानी लोकतंत्र, तानाशाही, राजशाही या फिर धार्मिक राष्ट्र। लेकिन चाहे जो भी सिस्टम हो, एक संगठित सरकार जरूरी है, वरना कोई भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। देश है, सरकार है, अब लोग भी चाहिए। इसके लिए आप डैनियल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एक स्ट्रैटेजी जिसकी तरह उसने ऑनलाइन एप्लीकेशंस खोले। अब असली चैलेंज ये है कि आपका देश तब तक असली देश नहीं माना जाएगा जब तक दूसरे देश आपको मान्यता ना दें। मान्यता पाने के 2 रास्ते हैं। कुछ देशों से दोस्ती कीजिए जिनसे आपको मान्यता मिल जाए। उसके बाद यूनाइटेड नेशन यानी यूएन को आपको मान्यता देनी होगी। ये तरीका थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को, या फिर आपको ईमेल करना होगा cgcenter@un.org। बस कोई लंबा फॉर्म नहीं है, कोई भारी भरकम दस्तावेज नहीं है। चिट्ठी भेजनी है, अपना इरादा बताना है। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उस आवेदन की समीक्षा करता है। जनरल असेंबली में वोटिंग होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि आपके देश को मान्यता मिलेगी या फिर नहीं। अगर आपने यूएन के चार्टर यानी कि शांति, मानवाधिकार, कानून का पालन, इन सभी चीज़ों को माना है तो आपका देश भी यूएन में शामिल हो सकता है। ये है पूरा प्रोसेस अपना देश बना लेने का। तो ये थी 2 पर्सनल टाइप देशों की कहानी। कमेंट बॉक्स में बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। कैमरे के पीछे अयान, मेरा नाम है रिया। शुक्रिया।